स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लीनिंग एजेंट। इसका और एक नाम है सर्फेक्टेंट। और बता दूं, इस क्लीनिंग एजेंट और सर्फेक्टेंट एक बहुत ही यूज़फुल केमिकल कंपाउंड है एक इंसान की दैनिक लाइफ में या डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीनिंग एजेंट की डेफिनेशन के बारे में। तो उसका इस तरह डेफिनेशन होती है, क्लीनिंग एजेंट are the chemical which improve the cleaning action of water and help in the removal of fats which bind other material to surface, fabric और skin। इसकी मीनिंग ये हुई कि जो क्लीनिंग एजेंट है या सर्फेक्टेंट है वो क्या करता है, वाटर की क्लीनिंग एक्शन को इम्प्रूव करता है और वाटर के थ्रू हम किसी भी फैब्रिक या स्किन पर लगने वाले ऑयल या फैट को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो क्लीनिंग एजेंट होता है वो वाटर की क्लीनेशन को इम्प्रूव करके और जो भी हमारे स्किन पर या फैब्रिक पर जो मटेरियल बाइंड होता है उसे आसानी से निकाल लेता है या साफ़ कर देता है। तो मैं एक बार आपको एक परिभाषा फिर से दिखाता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है क्लीनिंग एजेंट और सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट मतलब होता है सरफेस पे काम करने वाला केमिकल कंपाउंड। तो हमको पता है जब भी हम कोई साफ़ सफाई करते हैं कपड़े की या स्किन की तो सरफेस पर ही गंदगी लगी होती है। तो अब देखो, क्लीनिंग एजेंट और सर्फेक्टेंट आर द केमिकल विच इम्प्रूव द क्लीनिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड हेल्प रिमूवल ऑफ फैट्स विच बाइंड द अदर मटेरियल टू सरफेस, फैब्रिक और स्किन। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। क्लीनिंग एजेंट सर्फेक्टेंट मतलब होता है ऐसा केमिकल कंपाउंड जो सरफेस पर वर्क करता हो। आर केमिकल विच इम्प्रूव द क्लीनिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड हेल्प इन रिमूवल ऑफ फैट्स विच बाइंड द अदर मटेरियल टू सरफेस और फैब्रिक। तो इससे पहले आपको बता चुका हूँ मैं कि जो क्लीनिंग एजेंट होता है क्या करता है, वो जो वाटर की क्लीनेशन को इम्प्रूव करता है। आप देखिए, अगर मान लो कभी आपके हाथ भर जाए या किसी तेल से वो ख़राब हो जाए, अगर आप पानी से उसे धोंगे ना तो वो साफ़ होता नहीं। अगर आप उसे साबुन लगा लो, आप देखोगे वो अच्छी तरह से क्या हो जाता है, पूरा निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि जो क्लीनिंग एक्शन किसकी थी, वाटर की, क्या क्या उसने इम्प्रूव किया। किसने इम्प्रूव किया? क्लीनिंग एजेंट ने। ठीक है। अब जो क्लीनिंग एजेंट है या सर्फेक्टेंट है वो दो टाइप, एक होता है सोप और दूसरा होता है डिटर्जेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सोप है। तो हम क्या करने वाले हैं, आज के अपने टॉपिक सोप में हम लोग इसकी सबसे पहले क्या देखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन। फिर हम जो दूसरा पॉइंट है वो इसमें कवर करेंगे, वो प्रिपरेशन ऑफ सोप। और जो हमारा अब जो प्रिपरेशन है वो दो मेथड से होती है। एक होती है बाय हाइड्रोलाइसिस, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को सोफोनिफिकेशन, SAPONIFICATION, सोफोनिफिकेशन। और जो दूसरी प्रोसेस होती है वो होती है डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन,
NEU न्यूट्रलाइजेशन। तो इस तरह प्रिपरेशन ऑफ सोप में हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं, बाय डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स सोफोनिफिकेशन और डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रकार प्रिपरेशन जो मेथड सोप की वो दो प्रकार से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे इसकी डेफिनेशंस। आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड विच कंटेन मोर देन 12 कार्बन एटम। पोटेशियम सोप आर सॉफ्टर देन सोडियम सोप। तो होता क्या है कि जो हायर फैटी एसिड होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। और जो सोप होता है वो दो मेथड से बनाई जाती है। एक होता है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स यूजिंग सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, सोफोनिफिकेशन। अगली मेथड कौन सी होती है, डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन। तो आप जब भी सोप के बारे में लिखो तो आप ध्यान दो, व्हाट आर द सोप, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, ये दोनों पॉइंट कवर करना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले अब समझते हैं इस डेफिनेशन में हायर फैटी एसिड की मीनिंग क्या है। तो अब देखिए मैं कुछ आपके सामने फार्मूले बनाऊंगा, उस फार्मूले को बनाने पर ये जो दोनों प्रोसेस है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पहली प्रोसेस साबुन बनाने की है, जो है सोफोनिफिकेशंस। सोफोनिफिकेशन। अब फिर मैं क्या करूँगा, इसके बाद एग्जांपल ले लूँगा, इसके एग्जांपल आपको समझा दूंगा उसके साथ साथ में। तो इसको हम बोल सकते हैं सोफोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं, या बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट यूजिंग सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह होंगी, व्हेन ऑयल और फैट्स आर हीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे आर हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लिसरॉल and sodium or potassium salt of fatty acid as known as soap. This process is known as sophonifications. अब होगा क्या, हम सबसे पहले क्या लेंगे, ग्लिसरल एस्टर लेंगे जो किससे बना होगा, हायर फैटी एसिड से बना होगा। तो अब देखिए यहाँ होता क्या है, हम लोगों ने क्या लिए, CH2 CH2। अब यहाँ हम लेंगे एस्टर ग्रुप, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। मैं बता दूं यहाँ पर जो R ग्रुप है ये ध्यान रखिए, इस R ग्रुप को हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं और हमें ऐसा एल्किल ग्रुप लेना है जिसमें 12 से ज़्यादा कार्बन हो। तो अब आपको बताऊँगा आपकी एग्जांपल लेके इससे पहले मैं, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन पढ़े थे तो आज जगह पर आया था मोर देन 12 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर इस R की वैल्यू 12 कार्बन से अधिक चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इसी प्रकार यहाँ पर भी आएगा O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये क्या हो गया, ये हो गया ग्लिसरल एस्टर भी हो गया है ना, इसको हम फैट से ऑयल भी कह सकते हैं। अब करना क्या हमको, इसकी प्रोसेस किससे करवाना है, एक चाहे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो। हम कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर NaOH 2 बार और NaOH कितने बार, 3 बार। तो ये क्या हो गया, 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। आप देखिए तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इस पूरे मॉलिक्यूल से क्या जुड़ने वाला है, एक Na। इसी प्रकार ये भी इससे क्या जुड़ जाएगा, Na, इससे भी क्या जुड़ जाएगा, Na। अब जो अपना आगे की रिएक्शन इस तरह होंगी, क्या बचा अपने पास, R C O O Na। कितने बार, 3 बार, 1 2 3। तो कितने मॉलिक्यूल बन गए सोप के, 3 मॉलिक्यूल्स, प्लस क्या बचा, CH2OH CHOH
CH2OH। ये क्या है अपना, ये है ग्लिसरॉल। इस तरह हम लोगों ने क्या करें कि जब हम फैट्स या ऑयल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेंगी, सोप मिलेंगी, जिसे हम कह सकते हैं, इसका एक और नाम है सोप का, वो है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो ये हायर फैटी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, आर की वैल्यू क्या करना है हमको, ज़्यादा लेना, जो क्या हो 12 कार्बन से थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए अब हम चाहे तो इस आर के बदले कोई फार्मूला ले लेते हैं जो आपके नोट्स में दिया भी है। तो मैं अब क्या करूँगा, चाहो तो आप याली मेथड लिखो या जो मैं करवा रहा हूँ वो लिखो। ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल ए। अब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल बी को यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे अगला केमिकल कंपाउंड जिससे हम सोप बनाना है, उसका नाम है ग्लिसरिल। ग्लिसरिल PLAMIAT पॉलीमेट, पॉलीमेटेट। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका फार्मूला यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है C15H31 और COO होल थ्राइस और C3H5। तो हमको जो ग्लिसरिल पॉलीमेटेटेड है उससे हमको बनाना क्या है, सोप बनाना है। मैं बता दूं ये क्या है, ग्लिसरिल एस्टर है जिसे हम फेड्स भी कहते हैं। और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में या पेपर में आ सकता है, एनसीईआरटी में इससे पहले पूछा गया था। तो अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को बनाएंगे जो क्या है C3H5। तो देखो, एक कार्बन, दो कार्बन और ये 3 कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। अब H कितने हैं, 5H है, तो 2H और 1H, कितने हो गए 5H। तो कार्बन 3 और H 5, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ये 3 है, एस्टर ग्रुप, इसको हम जोड़ना है। देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, OC डबल बॉन्ड O C15H31। यहाँ पर भी OC डबल बॉन्ड O C15H31। यहाँ भी हम लेंगे OC डबल बॉन्ड O C15H31। तो हम लोगों ने क्या किए, इस फार्मूले को इस तरह आपको लिखते आना चाहिए, क्योंकि यही फार्मूले से कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इस तरह के 2-3 फार्मूले दे दिए जाएंगे और आपको बोलेंगे कि इसे आप सोप बनाइए। तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे, किसके, NaOH या KOH के। तो NaOH का एक मॉलिक्यूल्स, NaOH का दूसरा मॉलिक्यूल्स और NaOH का तीसरा मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा कि इस कंपाउंड के साथ कौन जुड़ जाएगा, Na। तो इसी प्रकार एक यहाँ से एक निकल जाएगा सोप का मॉलिक्यूल्स, एक यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब यहाँ कौन जुड़ जाएगा, उसका Na जुड़ जाएगा। और बनने वाली सोप का फार्मूला इस तरह होगा, आप देखिए, C15H31 COO Na।
कितने मॉलिक्यूल निकले ये 3 मॉलिक्यूल। अब बचा क्या हमारे पास ग्लिसरॉल, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये कितने OH है 3 OH। तो एक OH यहाँ लगा दिए, एक OH यहाँ लगा दिए और एक OH यहाँ लगा दिए। तो इस तरह क्या हुआ, हमने जो R की वैल्यू यहाँ पर थी, किसकी वैल्यू थी R की वैल्यू यहाँ पर थी, हमने उसके बदले क्या किए, हमने एक पॉल्मिटेट का एक जिसमें ज़्यादा कार्बन है वो ले लिए। अर्थात हम लोगों ने इस फार्मूले में और इस फार्मूले में केवल एक ही अंतर है कि उस फार्मूले में R था और इस फार्मूले में R के बदले क्या है C15H31 है। तो यहाँ आपको रिप्लेस करना है, जिसको हम बोलते हैं हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर हो गया। अब जो तीसरा फार्मूला है वो ग्लिसरॉल ओलिएट का है। अब हम इस ग्लिसरॉल ओलिएट से या फैट से हमें क्या बनाना है, सोप बनाना है। तो हमको सबसे पहले इस फार्मूले में जो C3H5 है उसको लिखते आना चाहिए। तो अब देखिए इस फार्मूले में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। हम क्या ले लेंगे, 3 कार्बन ले लेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। तो ये 3 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर कितने H है, यहाँ पर है 5H, तो 2H यहाँ लग गए, 2H यहाँ लग गए, कितने हो गए 4H। अब बच्चा 1H, ये 5H हो गए। मतलब इस फार्मूले क्या कर लिया हम लोगों ने, अभी तक लिख लिए। अब जो इतना बड़ा कंपाउंड है जो एस्टर ग्रुप है, अब इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे इसके साथ में, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C17H32। यहाँ पर भी O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C17H32। यहाँ पे उसे लिखेंगे हम लोग O C डबल बॉन्ड O C17H32। तो हुआ क्या, हम लोगों ने यहाँ पर ये फॉर्मूला बना लिए जो ग्लिसरॉल ओलिएट का है। एट मतलब होता है एस्टर ग्रुप। तो ये जो ग्लिसरॉल ओलिएट है ये ओलिक एसिड से बनता है, जो आपको मैं अभी कुछ देर बाद समझा दूंगा। ठीक है। अब ये बन गया अपना फैट्स या ग्लिसरॉल एस्टर या ग्लिसरॉल ओलिएट। अब ग्लिसरॉल ओलिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इतना फार्मूला है, अगर यहाँ हमने H जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। अब हम देखते हैं, अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, सोडियम से। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर थ्राइस NaOH। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप। यहाँ भी क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप। इस प्रकार क्या होगा, इसमें 3 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Na। यहाँ पर भी Na और यहाँ पर भी Na। इस प्रकार हमने जो 3 NOH के मॉलिक्यूल्स लिए थे वो इस ग्लिसरॉल ओलिएट से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सोप बना लेंगे, जिसका नाम है सोडियम ओलिएट। अब देखिए क्या होने वाला है कि ये 3 मॉलिक्यूल्स कौन, C17H32 COONA। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, ये 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब बचा क्या, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल्स CH2OH CHOH और CH2OH। तो अभी तक हम लोगों ने जो सल्फोनिफिकेशन की रिएक्शंस थी उसमें 3 रिएक्शन पढ़े A B C, और ये जो 2 रिएक्शन हमने पढ़े B और C ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। और ख़ासकर NCERT में इस टाइप का एक फार्मूला दे दिया जाता है और आपको बोलता है कि सोप बनाइए। इसका नाम सोप है, इसका केमिकल नाम होगा सोडियम ओलिएट। बना किससे, ये ओलिएट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम ओलिएट, क्योंकि यहाँ क्या जुड़ गया, सोडियम ग्रुप जुड़ गया। हमने जो प्रोसेस पढ़े हैं, जो हमने 3 प्रोसेस पढ़े हैं, वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है सल्फोनिफिकेशन के अंतर्गत। अब हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होंगी।
यहाँ देखिए दो प्रोसेस थी, एक थी बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेट यूजिंग सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन सोफोनिफिकेशन, एक थी डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। तो हमने जो अभी पढ़े हैं इससे पहले वो हमने कौन सी मेथड पढ़े हैं, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेट यूजिंग सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी इसकी, व्हेन ऑयल और फैट्स आर हीटेड विथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे आर हाइड्रोलाइज टू ग्लिसरॉल एंड सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो होता क्या है, जो अपना फैट्स या ऑयल होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर अर्थात हाइड्रोलाइज कर क्या करता है, ग्लिसरॉल सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनाता है जिसे हम सोप कहते हैं, और इस रिएक्शन को सोफोनिफिकेशन भी कहा जाता है। सबसे पहले हमने अलग एग्जाम्पल देखे थे, उसमें फिर हमने क्या करे, ये दोनों क्वेश्चन जो एनसीईआरटी उसको सॉल्व कर लिए एग्जाम्पल में। आप चाहो तो तीनों एग्जाम्पल लिखो या एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। अब अगली जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड, वो भी हम अब करने वाले हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको पहले पता होगा कि सोप बनाने की दो मेथड्स होती है, एक होती है सोफोनिफिकेशन और एक डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है एसिड और बेस की रिएक्शन। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ले लेंगे हायर फैटी एसिड RCOOH, ये हो गया एसिड। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH या KOH, ये हो जाएगा बेस। फिर हम क्या करेंगे, इस R के बदले हम ले सकते हैं यहाँ पर चाहे तो पॉमिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है C15H31COOH प्लस NaOH। ये क्या हो गया हमारा पॉलमिटिक एसिड, जो नारियल ऑयल में पाया जाता है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, ये एग्जाम्पल सेकेंड हो गया। अब एग्जाम्पल हम थर्ड लेने वाले हैं। हम ले सकते हैं यहाँ पर ओलिक एसिड, उसका फार्मूला होता है C17H32COOH प्लस NaOH। तब एसिड और बेस है, जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट। आपको ज्ञात होगा, ये हमको पता है कि एसिड प्लस बेस आपस में जब क्या करते हैं, रिएक्शन करके बनाते हैं, वो सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालते हैं, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, सॉल्ट बनने वाला है। तो हमने इससे पहले पता है कि जो सोप होता है वो सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है ऑफ हायर फैटी एसिड का। तो अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो क्या बाहर निकल गया H2, बचा क्या RCOONA प्लस H2O। उसी प्रकार C15H31COONA प्लस H2O। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर C17H32COONA प्लस H2O। तो इस तरह क्या होंगे, यहाँ पर ये तीनों फार्मूले किसके लिए है, डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए है। तो इसकी कुछ इस तरह डेफिनेशन होंगी, सोप आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सोप बनाने की दोनों मेथड्स। आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। तो हमने आज क्या पढ़े, हम लोगों ने आज सोप की डेफिनेशंस पढ़े, उसे बनाते कैसा है वो भी देख लिए, और कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं वो भी देख लिए। आप ये बात ध्यान रखिए, जब भी सोप का क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसमें दो मेथड ज़रूर लिखें,
एक सोफोनिफिकेशन और एक डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन डेफिनेशन के साथ। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो आज हमने क्या देखे अपने इस वीडियो में, क्लीनिंग एजेंट और सर्फेक्टेंट जो सोप और डिटर्जेंट था। हमने सोप के बारे में क्या देखे आज, डेफिनेशन देखे और उसकी प्रिपरेशन मेथड देखे और कुछ एग्जाम्पल देखे जो एनसीईआरटी में पूछे गए थे। आप इन एग्जाम्पल को अच्छे तैयार कर लेना। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहा तो हम उसको जूम मीटिंग पर लेके सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।